हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं 1 से 1:30। मैं आपको आसमान में दिखा देती हूँ कि बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि आंधी भी आएगी और पानी भी बरसेगा। तो अप्रैल के महीने में, मई के महीने में ऐसा होता है। और ये है आगे नेहा। तो नेहा स्कूटी ड्राइव कर रही है और नेहा के साथ मैं कहीं जा रही हूँ, तभी आपको बताऊँगी। नेहा मेरे साथ पढ़ाती है। ये देखो, नेहा मैम हमको यहाँ से उतार दी है, ड्रॉप कर दी है। तेरी बात ये मार्केट शुरू होती है और ये है हमारा शनि मंदिर। ठीक है मैम, चलिए बाय, मिलते हैं कल के ना। अरे कल तो छुट्टी है। हम लोग आए हुए हैं तेलीबाग मार्केट। तो यहाँ पर नेहा ने मुझे ड्रॉप कर दिया है। मैं आपको मार्केट का नज़ारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सुनसान है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मुझे नेहा की यहाँ पे साड़ी लेनी थी, क्योंकि शादी के लिए उसने जो निधि की एक साड़ी परचेज़ करी हुई थी, तो वो हमने इसी शॉप से लिया हुआ था। तो बस यहाँ पे फॉल पीको को पड़ी हुई थी, क्योंकि आप जब भी कोई 1000 के एबव परचेज़ करते हो तो साड़ी में फॉल पीको वो शॉप वाले ही करा देते हैं। तो उसके लिए जब हमने साड़ी यहाँ पर परचेज़ करी थी, तो ब्लाउज़ कट करा के अपने साथ ले गए थे घर, क्योंकि ब्लाउज़ हमें टेलर को देना था स्टिच कराने के लिए। और साड़ी हमने वहीं शॉप पर छोड़ दी थी। तो 2 दिन के बाद उन्होंने फॉल पीको करके कंप्लीट कर दिया था। तो मैं उसी को रिसीव करने आई हुई थी यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने लिए सूट देखने। तो यहाँ पे मैं शॉप में आई हुई हूँ। तो मैं अपने लिए नायरा वाले सूट देख रही हूँ, क्योंकि आजकल वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड मैं इनसे प्रॉपर येलो कलर बोल रही थी कि मुझे प्रॉपर येलो कलर में सूट चाहिए, क्योंकि मुझे हल्दी फंक्शन के अकॉर्डिंग लेना था। लेकिन येलो कलर का मुझे प्रॉपर कोई सूट मिल ही नहीं रहा था। ग्रीन तो मेरा मिल चुका है, लेकिन येलो कलर का कोई भी सूट नहीं समझ में आ रहा था। तो ये जो शॉप में दीदी थी, ये काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ पसंद करा पाएँ, बट फाइनली ये नाकामयाब हो गई और मुझे कुछ भी पसंद नहीं करा पाई। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। कभी कभी क्या होता है, एक नज़र में आपको चीज़ें पसंद आती हैं। शॉप में जाते हैं और कोई एक पर्टिकुलर चीज़ तुरंत की तुरंत पसंद आ जाती है और आप फिर उसको परचेज़ ही कर लेते हो। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी दुकान का सामान इधर से उधर हो जाता है, लेकिन आपको कुछ भी पसंद नहीं आता। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ हो रहा था आज, और अभी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। ये भी सूट आप देख रहे हो कि प्रॉपर येलो नहीं है, एक बिल्कुल डल वाला येलो है। और ये डल शेड ना मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगता, इसलिए फिर मैंने इसको नहीं लिया। और इसका डिज़ाइन भी कम अच्छा था, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा था। नायरा में कंप्लीट मुझे चाहिए था। और बस यहाँ पे मैं उसके बाद कॉस्मेटिक की शॉप में आ गई थी यहाँ पे। तो कॉस्मेटिक की शॉप से ही मैं चूड़ी वगैरह, बैंगल्स वगैरह ये सब ले रही थी। साड़ी के सेट से मैचिंग लगवा रही थी। बज रहे हैं 4, मैं पहुंच गई हूं घर। और आज मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया, क्योंकि मेरी कॉलोनी में दो भूमि पूजन का कार्यक्रम था, लेकिन मैं नहीं अटेंड कर पाई। पहले मैं स्कूल चली गई, 2 बजे के बाद सीधे वहां से मार्केट चली गई, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम है। और जिसके घर में शादी होती है तो उसको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस भूमि पूजन हो चुका था, और हमारे जो बगल वाले जिन्होंने भूमि पूजन किया था वो लोग जा रहे थे। उसके बाद रात में हम लोग को एक पार्टी में आना था, तिलक का कार्यक्रम था। तो प्रगति मैम जो मेरे साथ पढ़ाती हैं, उनके भाई की शादी थी, तो तिलक का कार्यक्रम था। तो हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और वेदर काफ़ी ज़्यादा आज ख़राब ही था पूरे टाइम। तो इसके कारण ना पहले तो मन चेंज हुआ कि नहीं जाते हैं, फिर बाद में मौसम थोड़ा सा ठीक था तो हम लोग चले आए हैं। और ये साड़ी आज मैंने काफ़ी दिनों बाद पहनी। ये पूरी नेट में साड़ी है, और इस टाइम पर इस टाइप की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। नेट है और गिंजा है, बट ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है।
मतलब मेरी शादी को जितने साल हो रहे हैं उतने ही साल ये पुरानी साड़ी है, बट आज भी इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये मेरे ऊपर अच्छी बहुत लगती है, मतलब सुपर से ऊपर भी लगती है। तो बस यहाँ पे हम लोग पार्टी में हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैम लोग काफ़ी बिजी हैं, सामने तिलक का कार्यक्रम चल रहा है और वेदर ख़राब होने की वजह से पहले सारा अरेंजमेंट बाहर था, बट जब मौसम अच्छा नहीं था तो सारा अरेंजमेंट यहाँ हॉल में करा गया है और बच्चे सब खाने पीने में लगे हुए हैं। मैम भी काफ़ी बिजी हैं, मैं उनसे थोड़ी देर तो मिल रहने के बाद हम लोगों ने स्नैक्स खा पी लिया था। और एक स्नैक्स ही आजकल इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि फिर खाना खाने का मन ही नहीं करता। बट हाँ, मैंने खाना बच्चों के लिए यहाँ पर, क्योंकि बच्चे प्रॉपर अगर स्नैक्स ही खाएंगे तो उनको नुकसान भी कर सकता है। तो इधर साइड लगे हुए थे गोलगप्पे, तो टाइप का पानी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और अब चलते हम लोग खाने के स्टॉल के साइड, और उधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है। मन तो नहीं कर रहा था जाने का, बट फिर मैं गई, मैंने कहा थोड़ा बहुत चलो जो भी खाने का मन है वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है और इस तरीके से। तो इधर सैलेड का काउंटर था, सैलेड हर तरीके की सैलेड लगी हुई थी। तो हम लोगों ने खा पी लिया और उसके बाद 10 बजे तक हम लोग घर भी आ गए थे। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और यहाँ मैं हूँ अपने किचन में, और यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह हम लोगों ने वॉश करे थे मैं उनको सेट से लगा लेती हूँ। यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे नाश्ते वगैरह के, तो वो मैं वॉश कर रही थी। और आज भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, अभी हमें शादी के लिए पैकिंग भी करनी है। तो जैसा कि मैं कई बार बता, गैप नहीं है एंगेजमेंट और शादी के बीच में, तो अभी सारी पैकिंग पड़ी हुई है। मुझे अपनी साड़ियों के बैंगल्स वगैरह लगवाने हैं, ब्लाउज भी अभी मेरा स्टिच होने को पड़ा हुआ है, तो दिमाग उधर भी उलझा हुआ है। फिर उसके बाद मैं किचन काउंटर को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, गैस चूल्हे को भी साफ़ सुथरा कर ले रही हूँ। और गैस चूल्हे की सफाई ना दिन में 5 से 7 बार होती है। जब भी हम किचन में कुछ भी बनाते हैं, थोड़ा सा भी खाना भी इवन गर्म करते हैं तो गंदा ही हो जाता है, तो बार बार इसको क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन को भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और उसके बाद अभी आद्या को वाटरमेलन खाना है, क्योंकि वो सो करके उठी है तो बार बार बोल रही मम्मा मुझे वाटरमेलन खाना है, तो उसको वाटरमेलन कट करके दे देती हूँ। और इसको वाटरमेलन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा खाती थी और गर्मियों में वाटरमेलन, बट दोनों हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर उसके बाद कपड़े सूख चुके हैं तो मैं आ गई हूँ बालकनी में, तो कपड़ों को हटा लेती हूँ, जिसके जैसे हैं वैसे ही अलमीरा में तह करके लगा देती हूँ। तो एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना बहुत सारे काम होते हैं, कभी सोचो कि काम खत्म हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। काम अगर आप निकालते रहिए तो पूरे दिन कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह सबके फोल्ड कर रही थी अलग अलग, क्योंकि अगर मिक्स हो जाते हैं बच्चों के कपड़े तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो अक्षत के अलग, आद्या के अलग, ओजस के अलग, मेरे अलग, नेहा के अलग, हम सबके कपड़े मैं अलग अलग ही लगा करके फोल्ड करके अलमीरा में सेट कर दूंगी। और उसके बाद
टंकी में आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं उसको भर करके रख रही हूँ आटे को टंकी में, क्योंकि डेली फिर मॉर्निंग के टाइम पे ना जैसे ही आटे का डो लगाना होता तो याद आता है कि अभी टंकी में आटा भरना है, फिर उसी से निकाल करके भर लिया जाता था। तो मैंने कहा चलो इसको लगे हाथ मैं ये काम भी निपटा लेती हूँ, वरना फिर कल के लिए पेंडिंग रह जाएगा। उसके बाद अभी मुझे थोड़ी सी फ्रिज क्लीन करनी है, क्योंकि फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, काफ़ी सामान आ जाता है, बट इस टाइम पे इस तरीके से भरी हुई है, सेट से नहीं है, क्योंकि सामान कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी, अननेसेसरी जो चीज़ें ख़राब हैं वो मैं फ्रिज से बाहर निकालूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग कुछ चीज़ें ना रख के भूल जाते हैं और वो ख़राब ही हो जाती हैं। तो देख रही हूँ जो सब्जियाँ वगैरह इसमें ख़राब हो चुकी हैं या फिर जो बनाने लायक हैं, जो पहले बनाना है, वो मैं सारी निकाल करके फ्रिज को अच्छे से कपड़ा गीला करके इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। बॉटल के लिए स्पेस बनानी है, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो ठंडे पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बॉटल के लिए भी स्पेस बनानी है, क्योंकि यहाँ तक पूरा ना स्टोरेज का सामान ही भरा हुआ था। और किचन में जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, लाइक मसाले हो गए या नूडल्स वगैरह हो गए या कुछ भी ऐसा जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, बेसन है, सत्तू है, सूजी है, तो मैं उसको क्या करती हूँ फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में आप रख दीजिए तो वो काफ़ी दिनों तक नहीं ख़राब होते हैं। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ना एकदम गंदा हो जाता है और शाम के समय धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि दोपहर में ना हवा चलती रहती है और जैसा कि अभी यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा घर नहीं है तो सारी डस्ट घर के अंदर ही आ जाती है। तो झाड़ू तो 2 से 3 बार लगाना ही पड़ता है। तो बस मैं चारों तरफ से सफाई करके सारा कचरा बाहर निकाल करके एक बार झाड़ू अच्छे से लगा दूंगी। बालकनी की धुलाई भी करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई है। तो मॉर्निंग में मैंने आज नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज इवनिंग में कर लेंगे। और यहाँ पर आद्या वाटरमेलन खाने की जिद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले सारा काम छोड़ करके आद्या को वाटरमेलन कट करके दे देंगे, तो ये थोड़ी देर उसी में उलझी रहेगी, तो मैं जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लूँगी। तो यही होता है बच्चों के साथ, एक साइड आपको बच्चे भी देखने पड़ते हैं। और नेहा आज थोड़ा मार्केट गई हुई है, क्योंकि उसको भी कुछ लेना था। अगर हम दोनों जन जाते हैं साथ में ना तो सारे बच्चे एक साथ चले जाते हैं, तो मैंने कहा कि तुम अकेले ही आज चली जाओ। और उसके बाद शाम को हम आए थे प्रिया दीदी के घर, तो यहाँ पे हम लोगों ने चाट मंगाई हुई है, तो ये देख सकते हो चाट खा रहे हैं। तो चलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल।